चलो फ्रेंड, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए जीके का सीरीज, जिसमें आज हम लोग जानेंगे प्रमुख जितने भी बैटल हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, इसके बारे में। कल आपको जीके का सीरीज दिए थे, जिसमें हिमालय के प्रादेशिक विभाजन, जिसमें आपको 4 आप लोग याद शायद कर लिए होंगे, जिसमें आपको बताया था कि प्रादेशिक विभाजन जो है 4 भागों में किया गया है। पंजाब, हिमालय और क्या बताए थे, कुमाऊं, नेपाल और असम, 4 भागों में बताए थे। आज हम लोग जानेंगे युद्ध के बारे में, जिसमें प्रमुख युद्ध हुए हैं। ये प्रमुख युद्ध जो है और भी है, ये छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद एक और आएगा युद्ध के बारे में, पार्ट 2 इसका आएगा, ठीक है, उसके बारे में बताए। देखिए, तो हम लोग जानेंगे, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। हाइडेंस पीस का युद्ध, जिसे बीतस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, समझिएगा। बोर्ड में जगह नहीं है उतना, इसलिए नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आप बातों का स्किप मत कीजिए। हाइडेंस पीस का युद्ध यानी बीतस्ता का युद्ध, ये किसके किसके बीच में हुआ, ये क्वेश्चन आता है। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जो पंजाब का राजा था 326 ईस्वी में। अब सब क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ये जो था ना, ये फिलिप का लड़का था, जो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर को ही बोला जाता है क्या, विश्व विजेता। यही जीतने आया था, विश्व को जीतने का पूरा लक्ष्य रखा था। बाद में इसी युद्ध के बाद इसकी जो सेना थी सिकंदर की, क्या हो जाती है, मतलब कि हार मान जाती है, थक चुकी रहती है। और इसके जो जल सेनापति थे निर्याकस, ये सभी लोग मना कर देते हैं। इसके जो जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना इसके बारे में, तब आपको बताएंगे कि सिकंदर और पोरस के बीच में कैसे कैसे लड़ाई हुई, सिकंदर क्या था। जब सिकंदर का वही टॉपिक आएगा तब इसमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई याद हुआ आपको? बीतस्ता का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, यानी हाइडेंस पीस का युद्ध शायद रावी नदी के तट के किनारे हुआ था, नहीं लिखे हम, रावी नदी के तट के किनारे हुआ था। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व। कलिंग आपको राजा खारवेल यहीं के थे, ठीक है। कलिंग यानी अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। आप जानते हैं बिंदुसार का लड़का था। और ये अशोक काफ़ी धर्म की शुरुआत यही किया है। अशोक के जो 2 लड़का और लड़की थे, महेंद्र और संघमित्रा, बाद में ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। इसी युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध, कलिंग की लड़ाई के बाद, ये क्या कर देता है, बौद्ध धर्म को, मतलब इतना ज़्यादा खून को देख लेता है ना, इसके अंदर जो खून था उसको देखकर हृदय जो इसका था पसीज जाता है। इसका जो पूर्वज थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म को ग्रहण किया था, लेकिन ये जो था अशोक, ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और ये बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उपवास के कारण सरोवर बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में इनकी देहांत हो जाती है। अशोक के बारे में जाने तो अशोक को देवान प्रिय या फिर प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता है। अशोक को, अशोक काफ़ी ज़्यादा पहले जितनी लड़ाई किया ठीक है, लेकिन बाद में जैसे ही बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, सब कुछ छोड़ देता है। नेक्स्ट आती है सिंध की लड़ाई। मौर्य वंश के बारे में जब पढ़ेंगे ना तब बताया जाएगा। देखिए सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन कासिम जो था वही आक्रमण किया था भारत पर, और अरबों का आक्रमण यही कहा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम। एक है मोहम्मद बिन तुगलक, उसको मत कहिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा है। सिंध की लड़ाई 712, मोहम्मद बिन कासिम के जो था वहीं भारत पर आक्रमण किया और अरबों का स्थापना किया यहाँ पर। तराइन का प्रथम युद्ध, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत एग्जाम में आता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। यहाँ पर तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है, तो ये पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी लड़ाई होती है 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी जो था पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसलिए अगर आदमी के अंदर जज्बा हो कुछ करने का, तो वह भले ही हार जाए, लेकिन हारने से भी उसको कुछ सीख मिलती है कि मैंने कौन सी गलती की, अगली बार मैं नहीं करूँगा। उसी तरह एग्ज़ाम भी है, पढ़ाई भी है। आपके अंदर अगर कोई भी गलती हो रही है तो आप उस कमियों को दूर कीजिए, ताकि अगले नेक्स्ट एग्जाम में आप उसका परफॉर्मेंस अच्छा दें। चलिए नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192, जस्ट 1 साल के बाद।
इसमें यही याद रखना है। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को हराया था, और यहाँ पर द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। उसके बाद चंदावर का युद्ध होती है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी जो था 1194 में लड़ता है, जिसमें जयचंद को पराजित करता है। चंदावर के युद्ध में यही है मोहम्मद गौरी जो जिसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सब पढ़े होंगे गुलाम वंश के बारे में, गुल खा तो सैले सा ट्रिक है उसका। यानी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वही गुलाम वंश का स्थापना किया था। उसके बाद उसका गुलाम आया कौन, इल्तुतमिश। फिर रजिया सुल्तान उसी वंश की है, गुलाम वंश की, बताया जाएगा। घबराइए मत, हो सकते हैं आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, कोई लड़का कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। तो सो आपको बता दें कि फास्ट ज़्यादा पढ़िएगा, बहुत लोग फास्ट पढ़ाने वाले हैं, आपको समझ में नहीं आएगी। खुद हम लोग भी बहुत से मतलब देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा फैक्ट पर ध्यान दीजिए। आपको कंटेंट दिया जा रहा है अच्छी बस आप विश्वास कीजिए। ठीक है, एक आपको कहानी समझा रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए। कहानी ये है कि मान लीजिए मैं ऑटो चालक हूँ, ठीक है, और मेरे पीछे जो है कोई लोग बैठे हैं। अब वो बैठे हैं तो अब उनको विश्वास होनी चाहिए, जो ऑटो चालक है जो चला रहा है उनको खुद उस पर विश्वास होना चाहिए कि हमको मंजिल तक पहुंचाएगा। अब अपने अंदर ये डर बनाकर बैठे हैं कि मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं, ये बीच में नहीं गिरा दे, कहीं गड्ढा ना डाल दे। तो ये अगर आपके अंदर है तो आप कन्फ्यूजन में रहिएगा और रास्ते भर डरते चलिएगा। और अंत में जब मंजिल तक पहुंचेगा तब आपको लगेगा ओह तो बहुत बढ़िया ड्राइवर है, तो बाद में एहसास होती है। सोचते आप तो कुछ दिन हुआ नहीं, हम लोग भी कुछ दिन अभी आपसे बात करने लगे, सॉरी। और चलिए आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्लासी की लड़ाई में। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में होती है, जिसमें अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला वहीं बंगाल मीर जाफ़र मीर कासिम की बात कर रहा है, तो वहीं बंगाल मीर जाफ़र। देखिए 1757, इससे पहले ये क्यों लड़ाई होती है प्लासी की ना, इससे पहले 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना घटती है 1756 में, जिसमें सिराजुद्दौला कुछ अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं और सुबह जब होती है तो उसमें से बहुत लोग मर गए जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, इसीलिए ये लड़ाई होती है। बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में होती है, अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था। नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर यही है मुगल वंश का शासक अकबर। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं, हट जा रहे हैं। चलिए और भी लड़ाइयाँ हैं, बाबर की कौन कौन सी लड़ाइयाँ हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें हम। बिटा दे इसको। देखिए बाबर की लड़ाई कौन कौन सी हुई, बाबर कौन कौन सा युद्ध लड़ा है। बाबर यही है जिसके पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा, यही आता है 1526 में, और मुगल वंश का स्थापना करता है। मुगल वंश के संस्थापक यही है बाबर। देखिए तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्या है, देखिए इसको आप इरमा यहाँ पर लिख लीजिए पहले, पानी पिया खाना खाया चंदा दिया घर गया मर गया। ठीक है, ये आपको बाबर की लड़ाइयाँ है। पानी पिया खाना खाया चंदा दिया घर गया मर गया, तो पानी से आपको याद रखना है पानीपत की लड़ाई, यानी प्रथम बैटल हुआ था, ये फर्स्ट ही समझिए। ठीक है, उसके बाद खाना से आपको याद रखना है
खनवा की लड़ाई, राणा सांगा के साथ लड़ा, खनवा की युद्ध लिख दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका चंदेरी की युद्ध। इससे पहले आपको पता है चंदावर, दूसरा है चंदावर। कौन लड़ा था? जयचंद और मोहम्मद गौरी। और ये चंदेरी है, बाबर और कौन है, मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। कन्फ्यूजन नहीं होना है, चंदेरी चंदावर में। चंदावर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। देखिए चंदावर है वो। और ये चंदेरी में बाबर जो है वो मेदिनी राय के साथ लड़ता है। चलिए नेक्स्ट, खनवा का ये जो युद्ध है यहाँ पर लिख दें। और इसके बाद आता है घग्घर, घाघरा कहीं पर देता है। और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। यह है आपका बैटल बाबर का। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, फिर 1527, 1528, 1529 और 1530 में इसकी देहांत हो जाती है। अब ये ट्रिक है, देखिए सब कोई तो याद करवे करता है, लेकिन अब किसके साथ कौन लड़ा है ये याद करना कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, देखिए तो बाबर किसके साथ लड़ा ये कन्फ्यूजन हो जाती है। ये तो सबको पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, मर गया, बहुतों को याद होगा, बहुत से ऐसे टीचर होंगे जो पढ़ाए होंगे। लेकिन ये किसके साथ लड़ा है ये कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो किसके साथ लड़ा? इरमा ट्रिक याद रखिए। इरमा से आपको याद रखिए निरमा याद रख सकते हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर। तो निरमा से आपको इरमा, देखिए इरमा से इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट आप आता है आर से राणा सांगा। नेक्स्ट आप आता है मेदिनी राय। और ए से आता है अफगान। तो ये 4 लोगों से लड़ाई किया। कौन? बाबर मुगल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। पूछा जाएगा मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। 4 युद्ध लड़ता है, 1526 ईस्वी में आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526। उसके बाद आप इसको याद रख लिए, शॉर्ट, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, मर गया। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526, खनवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घग्घर का युद्ध 1529 और इसकी देहांत हो जाती है 1530 में। इसके 4 लड़के थे, अस्कर हिंदाल, हुमायूं है, जो हुमायूं जो होता है इसका उत्तराधिकारी बनकर आता है। और किसके साथ लड़ता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रहता है। लेकिन ये किसके साथ लड़ा ये क्वेश्चन पूछेगा। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और मेदिनी राय। इरमा याद रखिए, इरमा के साथ लड़ा है ये। इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा पानीपत के प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ, चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय के साथ। और आपको घग्घर का युद्ध किसके साथ लड़ा है? अफगानों के साथ। उसके 1530 में इसकी देहांत होती है। उसके बाद हुमायूं आता है, गद्दी पर बैठता है। और हुमायूं को कौन हराया था बताइए? शेरशाह सूरी। और वो 15 साल तक चला गया छोड़कर, दिखाई नहीं दिया। 15 साल के बाद आता है, निर्वासित जीवन व्यतीत करता था घुमंत भोटिया की तरह। और जैसे ही आता है फिर उसकी देहांत हो जाती है। उसके बाद अकबर आता है। ठीक है, तो मुगल वंश के बारे में आपको बताएंगे, डिटेल में पढ़ाई होगी, चिंता मत कीजिए। आप कमेंट करते रहिए कि आप मुगल वंश के बारे में पढ़ाइए, डिटेल में मौर्य वंश के बारे में पढ़ाइए, जरूर पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। थैंक यू।